मेजर से आतंकी तक के ये नेटवर्क डर, दमन और सत्ता की कहानी कहता है। सेना प्रमुख असीम मुनीर से लेकर शहबाज सरकार तक हर कोई एक नाम से घबराया हुआ बताया जा रहा है। लंदन से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त खुद अपने ही साय से डरती दिख रही है। पाकिस्तान के सत्ता में डर, फौज में बेचैनी और लंदन तक पहुंचा सियासी टकराव। सेना प्रमुख असीम मुनीर से लेकर शहबाज सरकार तक हर कोई एक नाम से घबराया हुआ है। वो नाम है आदिल राजा। सवाल यह है कि क्या वाकई मुनीर को अपने ही मेजर से डर लगने लगा है, और क्यों लंदन में आलोचकों के घेरे में और घरों पर हमले हो रहे हैं? आखिर क्यों? क्योंकि कई तरह के ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। रजा से इसलिए डर लगता है क्योंकि वो सेना के अंदर की परतें खोल रहे हैं। आदिल राजा सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए सेना की कथित साजिशों, राजनीतिक दखल और आतंकी नेटवर्क पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये डर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, अब आरोप सीधे हमलों तक पहुंच गए हैं। लंदन में रहने वाले आदिल रजा के घर पर तोड़फोड़ की गई और इस हमले को लेकर आरोप लगे कि इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों से जुड़े लोग हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन घटना ने शहबाज सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। पाक का पूर्व मेजर घोषित हुआ आतंकी, पाकिस्तान की राजनीति में राजा का रोल। पाक सैन्य प्रतिष्ठान सत्ता तंत्र की आलोचना। सेना और सरकार की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर सवाल। आदिल राजा इमरान खान का कट्टर समर्थक। आदिल के वीडियो में इमरान की रिहाई के लिए अभियान। सरकार का आरोप, राजा विदेश से दुष्प्रचार चला रहे। आदिल सेना और सरकार को बदनाम कर रहे। सरकार और सैन्य नेतृत्व उन्हें चुप रखना चाहता है, हो रही है। इतना ही नहीं, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की मुझे सजा दी जा रही है। कोई उत्पीड़न मुझे चुप नहीं करा सकता। मैं चुप नहीं रहूंगा, काम जारी रखूंगा। पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर बेशक ही कितने डींगे मार ले, अपने आप को कितना भी 30 मार खा समझ ले, लेकिन उसके अपने ही देश के लोग उससे डरपोक कहते हैं। उसी के लोग मुनीर को डर के साए में जीने वाला सेना प्रमुख बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे मिर्जा शहजाद अकबर ने असीम मुनीर को डरपोक बताया। कहा था कि असीम मुनीर अपनी सैन्य वर्दी के नीचे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। मुनीर को हर वक्त अपनी मौत का डर सताता है। बस यही बयान शहजाद अकबर पर भारी पड़ गया। शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ। मिर्जा अकबर ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को जिम्मेदार बताया और इस घटना में उनके चेहरे पर गंभीर चोटें भी आई और उनकी नाक और जबड़े में फ्रैक्चर भी हुआ। यही नहीं, इससे पहले इमरान खान के करीबी मिर्जा शहजाद अकबर को पाकिस्तान में भगोड़ा घोषित किया गया। उन पर भी हमले कराने के आरोप लगे थे। शहजाद अकबर वही शख्स है जिन्होंने तोशाखाना और विदेशी फंडिंग जैसे मामलों में बड़े खुलासे किए थे। शहजाद ने मुनीर को बताया डरपोक। मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए उम्र अस्तना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में इस वक्त सत्ता, सेना और सियासत के बीच भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। असीम मुनीर की अगुवाई में सेना खुद को सबसे ताकतवर दिखाना चाहती है, जबकि आलोचक इसे डर की राजनीति बता रहे हैं। मेजर से लेकर मंत्री तक, लाहौर से लेकर लंदन तक, ये कहानी है डर, सत्ता और सच्चाई को दबाने की। एक तरफ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ अपने ही लोगों की आवाज दबाने के आरोप। पाकिस्तान में सवाल ये नहीं है कि सही कौन है, सवाल ये है कि कौन अगला निशाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।